जैसा कि हमारा चैप्टर चला था रेल संबंधित प्रश्न, तो हम उसकी आज एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। तो सबसे पहले हमें जो भी कुछ गिवन होता है उससे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया है आपको, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई दे दी गई है। क्या दी गई है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी गई है, 100 मीटर। फिर इसके बाद क्या दिया गया है, कहा गया है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, मतलब चाल दे दी गई है आपको। क्या दी गई है चाल, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। अब किसे पार करना है, व्यक्ति को पार करना है। तो दूरी क्या होगी, हमने पहले ही वीडियो में देखा था। क्या देखा था कि यदि किसी व्यक्ति को पार करे तो दूरी क्या होती है, जो ट्रेन की लंबाई होती है। तो दूरी क्या होगी हमारे लिए 100 मीटर, और चाल आपको दिया हुआ है। और क्या पूछा गया, कितनी देर में पार करेगी। तो क्या करना है, हमें समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, या चाल बराबर दूरी बटे समय, यही होता है ना। तो लगाते हैं, मान लगाते हैं जो चीज़ें हमें पता है। तो हमें क्या पता है, चाल का मान पता है क्या, 30 किलोमीटर प्रति घंटे बराबर दूरी क्या होगी हमारे लिए 100 मीटर। समय हमें नहीं पता, तो समय हम क्या लगा दें, टी लगा दें। ठीक है। अब एक चीज़ हमें क्या ध्यान देनी है, यहाँ पे क्या है किलोमीटर प्रति घंटे, और यहाँ पे क्या है मीटर। तो हमें क्या करना होगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटों को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसे सोल्व करते हैं। क्या होगा, इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 से 5 2 10, और 3 से 3 6 18। तो आपका समय क्या निकल के आया है, 12 सेकेंड। ठीक है, इस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमें क्या पता करना है, क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, और फॉर्मूला वही यूज करना है जो आपने पढ़ा हुआ है, चाल बराबर दूरी बटा समय, या फिर समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। क्या दिया गया है, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। किसकी लंबाई है, रेलगाड़ी की। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या कही है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, मतलब स्पीड क्या है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे से चलते हुए 229 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को या पुल को। तो क्या कहा गया, 229 मीटर क्या है, पुल है, को कितने समय में पार करेगी। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि जब भी ट्रेन किसी पुल, प्लेटफॉर्म या किसी गुफा को पार करेगी तो जो लंबाई होती है वो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो दूरी क्या हो जाएगी आपके पास, दूरी क्या निकल के आने वाली है, ट्रेन प्लस पुल की लंबाई, यही होगी ना। तो करते हैं, चलो चाल बराबर दूरी बटे समय, हमें फॉर्मूला पता है, लगाते हैं, दूरी बटे समय। ठीक है, चाल का मान क्या दिया हुआ आपको, 45 किलोमीटर प्रति घंटे, लगा देते हैं यहाँ पे 45 किलोमीटर प्रति घंटे बराबर दूरी। मैंने क्या कहा है कि ट्रेन और पुल की दोनों की लंबाई क्या होनी है, जुड़ जानी है। तो जोड़ देते हैं दोनों को, देखो जोड़ के क्या आएगा आपका, क्या आ जाएगा 400 बटे समय आपको नहीं पता, हमने टी लिख दिया। ठीक है, अब 45 किलोमीटर प्रति घंटे है, इसे किस में चेंज करोगे आप, मीटर पर सेकंड में कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब डिवाइड करते हैं, चलो 9 से, 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, 5 से इसे काट लेते हैं, 5 8 40 0, फिर 5 से काट लेते हैं, क्या निकल गया टी का मान आपका, टी बराबर 32 सेकेंड।
ठीक है, इसी तरह से करने हैं क्वेश्चंस, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे आप आसानी से कर सकते हो क्वेश्चंस को, बस करना है हमें बहुत ही आसानी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहा गया अगले क्वेश्चन में। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है। देखिए क्या कहा गया, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को, इसका मतलब क्या है, जो ट्रेन की लंबाई है, जो ट्रेन की लंबाई वो कितनी है 180 मीटर, और जो पुल है या प्लेटफॉर्म है जिसे वो पार कर रही है उसकी लंबाई भी कितनी है 180 मीटर। कितनी है 180 मीटर है, तो दूरी क्या होनी चाहिए हमारे पास, दोनों को जोड़ देंगे। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया है ना, जब भी ट्रेन किसी पुल, प्लेटफॉर्म या गुफा को पार करे तो दूरी क्या होगी, ट्रेन प्लस जो भी गिवन होगा उसके साथ। यहाँ पे प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म को जोड़ देंगे, कितनी हो गई कुल दूरी 360 मीटर। फिर आगे क्या कहा गया है, 18 सेकंड में पार कर लेते हैं, मतलब समय दिया हुआ है आपको क्या 18 सेकंड। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया, चाल, तो लगाते हैं चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, तो दूरी हम डायरेक्टली अब लगा लें, अब फॉर्मूले लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, दूरी क्या है हमारे पास 360 मीटर, समय क्या है 18 सेकंड। इसे सोल्व कर लेंगे, इसे सोल्व करने पर हमारा आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या है मीटर है और नीचे क्या है सेकंड है। अगर इसे सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर आंसर आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हो तो आपको कितने की मल्टीप्लाई करनी है 18/5। सोल्व करते हैं, कितना निकल के आने वाला है आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे जो पता हो उसे लगाना है, जो नहीं पता उसके लिए कुछ सोचना नहीं है, उसे जो का तू लिख देना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसानी से होंगे क्वेश्चन, जो पता उन्हें लिखते जाओ, जो नहीं पता उनके बारे में सोचना नहीं है। अगला क्वेश्चन कहा गया है 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो मतलब आपको ट्रेन की लंबाई दे दी गई है, क्या दी गई है 125 मीटर। फिर कहा गया 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, इसका मतलब जो चाल है वो कितनी दी हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है। 30 सेकंड क्या है, समय है, समय क्या दिया हुआ है 30 सेकंड, और आपसे क्या पूछा गया है पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पुल की लंबाई कैसे ज्ञात करें, पहले पुल की लंबाई हमें माननी पड़ेगी कुछ ना कुछ, तो हम पुल की लंबाई को क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। चलो, अब कोई ट्रेन अगर किसी पुल को पार करे तो कुल दूरी क्या होनी चाहिए, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, है ना। तो फॉर्मूला लगाते हैं हम अपना, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, जो चीजें पता हो लगा देते हैं, जो नहीं पता उसे लिखते जाएंगे। अब आपके पास चाल क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो लगा दो यहाँ पे 60। दूरी क्या है 125 मीटर प्लस x, क्योंकि ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई यहाँ ऐड होगी ना, तो प्लस कर लेते हैं 125 प्लस x, और बटे क्या समय, समय कितना दिया गया है आपको 30 सेकंड। अब एक चीज देखो यहाँ पे, ये क्या 125 मीटर में 30 सेकंड मतलब मीटर पर सेकंड है ना, तो आपको इससे भी किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। काटते हैं जो कटता हो, 6 से काटते हैं, 6 या 18, इस 3 से 1 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, कितना आएगा निकल के आपका 500 बराबर 125 प्लस x। जब इसे सोल्व करोगे तो आपको x का मान क्या निकल के आने वाला है
क्या आएगा x का मान, इसे माइनस कर लेंगे इधर से, कितना निकल के आएगा आपका ये 375 मीटर। हो गया क्वेश्चन। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन हमें आसान लगते रहेंगे। बस हमें करना क्या है, जो क्वेश्चन में दिया हो उससे पहले लिख लेना है और फिर फॉर्मूला पुट करना है, क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय, और आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाए। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं हो पाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। क्या कहा गया, एक खंबे को पार करती है तो दूरी क्या होनी चाहिए, जो ट्रेन की लंबाई होगी। तो ट्रेन की लंबाई क्या दी हुई है उसने, लिख लेते हैं, चलो हम फिर से, कितनी है 250 मीटर, कितने सेकंड में पार करती है, 15 सेकंड में, मतलब समय भी आपको दिया गया है, क्या 15 सेकंड। आपसे क्या पूछा है, चाल पूछी गई, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो लगाते हैं, चाल बराबर दूरी क्या है आपकी 250 बटे समय। ये किस में निकल के आएगा आपका, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि 250 का है मीटर और 15 क्या है सेकंड, मीटर पर सेकंड निकल के आएगा। लेकिन अगर आंसर आपको किस में दिया गया हो, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो क्या करना हो, कितने से मल्टीप्लाई करोगे, कितनों से करेंगे इसे हम, 18/5 से क्या करें, गुणा करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई की जाएगी। अब डिवाइड कर लेते हैं, चलो ठीक है, फिर 5 से काट लेते हैं, फिर 3 से काट लेते हैं, क्या निकल के आया आपके पास, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। जैसे जैसे करेंगे क्वेश्चन आसानी से बहुत ही आराम से होते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, कोई ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं, ट्रेन के क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी होते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, एक रेलगाड़ी बिना रुके औसत चाल, एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटे है। बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। तो गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे रुकी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता हो कि उसकी नॉर्मल चाल दी हो, औसत चाल दी हुई है और रुकने के बाद कोई चाल दे, देखो जैसा इसने क्या कहा है कि बिना रुके औसत चाल क्या है इसकी, औसत चाल क्या दी हुई है इसने 90 किलोमीटर प्रति घंटे, 90 किलोमीटर प्रति घंटे, और रुकने के बाद क्या चाल दे रहा है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपको क्या निकालना है कि वह 1 घंटे में कितने मिनट रुकी है। तो आपको कुछ नहीं करना होता, इन दोनों को माइनस करना होता है। तो माइनस करते हैं, 90 माइनस 80 अपॉन बटे में क्या रखते हैं, जो इसकी औसत चाल होती है उससे रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे औसत चाल क्या आने वाली है, 90, और इसने क्या पूछा था कितने मिनट, तो मिनट के लिए क्या करते हैं गुणा 60। इसे सोल्व करते हैं, क्या आएगा आपका निकल करके 90 माइनस 80 10 बटे 90 और गुणा 60, भाग देते हैं, क्या आया निकल के 20/3 मिनट। लेकिन अब मिनट में आंसर अगर ऐसे दिया हो तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे, डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 6 सही 2/3 मिनट। लेकिन आगे वो इसे सेकंड में भी चेंज कर सकता है। अगर आपको इसे सेकंड में चेंज करना है तो क्या करना है, 2/3 को किससे गुणा करनी है, 60 से गुणा करनी है। कितना निकल के आया 20, 20 दूनी 40, मतलब आंसर क्या आएगा 6 मिनट 40 सेकेंड। ठीक है, इसी तरह से अभी हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो सबसे पहले हमें जो पता है उसे लिखना है। क्या पता है हमें, ट्रेन की लंबाई के बारे में पता है, क्या 280 मीटर, तो रेलगाड़ी की चाल पर
की लंबाई पता लग गई क्या 280 मीटर। फिर कहा गया रेलगाड़ी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब जो चाल है वो क्या दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। फिर उसके बाद कहा गया है यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है आपको, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या दी गई है इसमें 220 मीटर दी गई, तो आपको 220 मीटर लिखना है। अभी हमने कुछ देर पहले ही क्वेश्चंस किया था, क्या था क्वेश्चन, हमने देखा था कि यदि कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, पुल को या किसी गुफा को पार करे तो क्या होगी, दोनों की लंबाइयाँ जुड़ जाएंगी, कुल दूरी हो जाएगी, तो दूरी क्या निकल आएगी हमारे पास 280 प्लस 220। चाल है पता हमें, वो पूछा कितने समय में पार कर लेगी, तो क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है वही, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल क्या दी हुई है आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटे, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है 60 लगा दिया, बराबर दूरी क्या होगी 280 प्लस 220, कितना हो जाएगा, जोड़ लो इसे, कितना हो जाएगा 500 बटे क्या करना है, समय पूछा गया है, समय नहीं पता तो हमने क्या लिख दिया t। अब एक चीज देखनी है, क्या देखना है, यहाँ पे जो दूरी है किस में है, मीटर में गिवन है ना, हाँ, तो हमें क्या इससे मीटर सेकंड, तो इसे भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, तो क्या करेंगे, कितने की गुणा करेंगे हम इसमें 5/18 से गुणा करेंगे। अब जो कटता है उसे काट लो, बाकी जो देखेंगे, चलो 5 से काटते हैं इसे, 100 आ गया, इस 0 से 0 कट गई, 6 से काटते हैं, 6 कम 6 और 6 तिया 18, तो t का मान कितना निकल गया है आपके पास 30 सेकेंड। बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस होते हैं, करते चलेंगे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर सकती है। एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, तो उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। तो निकालते हैं इसकी चाल कैसे, सबसे पहले जो पता है उसे लिखेंगे। क्या कहा गया, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, इसका मतलब रेलगाड़ी की चाल क्या है 108 किलोमीटर प्रति घंटे। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली लगाऊंगा। क्या कर रहा है 108 किलोमीटर प्रति घंटे किसकी चाल है, ट्रेन की चाल, बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है, जो ट्रेन की लंबाई होगी प्लस क्या, जिस प्लेटफॉर्म को पार कर रही होगी। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 240, तो 240 लिख दिया। क्या कर रहा है ये, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है ना, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ेगी। क्वेश्चन में देखें कहीं प्लेटफॉर्म की लंबाई है, नहीं दी हुई है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हमने क्या मान ली x। कितने समय में पार करती है इसे देखना है, कितने समय में पार करती है 20 सेकंड में पार करती है, लिख दिया हमने। ये क्या है मीटर और ये सेकंड, तो आपको क्या करना होगा, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो करते हैं, इसे सोल्व करते हैं, कितना निकल के आएगा ये आपका 600 बराबर 240 प्लस x। तो x का मान क्या निकल के आया आपका, माइनस करेंगे कितना निकल के आएगा 360 मीटर। अब उसने क्या कहा गया है, एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, तो व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। तो व्यक्ति की चाल ज्ञात करते हैं, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। ये हम व्यक्ति की चाल निकाल रहे हैं। व्यक्ति किसे, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमने क्या निकाली है 360 मीटर निकाल ली है। तो दूरी क्या होगी 360 मीटर, कितने समय में पार करती है 5 मिनट में। तो नीचे हम क्या लिखेंगे 5 मिनट, लेकिन हमें क्या मीटर पर सेकंड में आंसर चाहिए होता है या फिर किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इससे हमें किससे भाग देनी पड़ेगी, 60 से गुणा करनी पड़ेगी। नीचे करते हैं, सोल्व करते हैं, क्या आएगा आपका, इसे सोल्व करो। 6 से काट लेते हैं, क्या निकलेगा 6/5 मतलब 1.2 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़े ही आराम से समझे कि क्वेश्चन को समझेंगे तो सभी क्वेश्चंस हम आसानी से कर सकते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता मैथ्स का। मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एग्जाम में पूरे नंबर दिलवा सकता है, अगर आप बिल्कुल सही जानते हो तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहा गया है, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो चाल बराबर
दूरी बटा समय में पता है, लेकिन इसमें आपको क्या नहीं दिया गया है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, इसका नहीं पता। ठीक है, जब रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करेगी तो दूरी क्या होनी चाहिए, रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है। तो हमें ट्रेन की लंबाई का नहीं पता, हम ट्रेन की लंबाई को मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं। अब करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। क्या कहा गया, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंबे को 5 सेकंड में पार कर जाती है। तो हम भी लगाते हैं इसके लिए फॉर्मूला, क्या लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी क्या होगी, ट्रेन पार कर रही है ना, तो x दूरी हो जाएगी। कितने सेकंड में पार करती है, 5 सेकंड में। तो ये ट्रेन की चाल निकल के आई हमारे पास। ठीक है, फिर अगली लाइन में क्या कहा गया है, तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार करते हैं। कौन, यही ट्रेन। तो इसी ट्रेन की चाल की बात कर रहा है। जब किसी पुल को पार करेगी तो देखते हैं क्या होता है। जो ट्रेन की चाल है, ट्रेन की दूरी है, प्लस जो ट्रेन की लंबाई है, प्लस जो पुल की लंबाई है, दूरी होगी। कितने समय में पार करती है ये देख लेते हैं, 35 सेकंड में पार करती है। ठीक है, अब देखो सेम ट्रेन है, दोनों की चाल क्या बराबर होनी चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, इसे और इसे दोनों को बराबर रख देंगे। रखते हैं x/5 बराबर x प्लस 600/35। अब जो भी संख्या कटने वाली है उन्हें काटेंगे और जो बचने वाले से बचा लेंगे। 5 से काटते हैं, 5 × 7 = 35, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 7x बराबर x प्लस 600। x का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा आपके पास, 100 मीटर निकल के आएगा। मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी है, 100 मीटर निकल के आई। किसकी, ट्रेन की लंबाई क्या निकल गई, 100 मीटर। वो आपसे क्या पूछ रहा है, ट्रेन की चाल पूछ रहा है। तो ट्रेन की चाल निकालने के लिए क्या, ये भी ट्रेन की चाल है और ये भी ट्रेन की चाल है। हम इन दोनों में से जिसमें भी x का मान लगा दे, ट्रेन की चाल निकल आएगी। तो मैं किस में, फर्स्ट इक्वेशन में लगा रहा हूँ, x/5 में। ठीक है, x का मान कितना हमने 100 निकाला है, 100/5। सोल्व करते हैं इसे, क्या निकल गया, 20 मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है, तो आपको कितने से गुणा करनी पड़ेगी इसमें, कितने से, 18/5 से। क्या निकल के आएगा आपके पास फिर, 72 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन से हम करते रहेंगे, आसानी से होते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या है। कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं होते, सब हमारे ऊपर डिपेंड है। अगर हम किसी चीज़ को आसान समझेंगे तो वो आसान होगी, लेकिन इतना भी आसान मत समझो कि आप उसके लिए कुछ करो ना, करना तो पड़ेगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर की चाल से कितने समय में पार करेगी। अब पहली ट्रेन की बात करते हैं। पहली ट्रेन की एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की चाल से एक पुल को पार करी 36 सेकंड में। ना तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई का पता है, ना पुल की लंबाई का पता है, तो हम ट्रेन की लंबाई को क्या मान लें, x मान लेते हैं। चलो, ट्रेन क्या है, x, और जो इन्होंने पुल कही है, पुल की लंबाई क्या मान लें, y। ठीक है, अब क्या कहा गया है, यह ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार करती है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है ना, तो निकालते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, मतलब x प्लस वाई। समय क्या दिया गया है आपको, 36 सेकंड, लगा दे 36 सेकंड। चाल भी आपको दी गई है, कितनी दी गई है चाल, पहली लाइन में 90 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, 90 किलोमीटर प्रति घंटे लगा सकते हैं ना, 90 लगा दिया हमने ये जो x और y माना है, किस में माना होगा, मीटर में, क्योंकि ट्रेन की लंबाई किलोमीटर में तो होती नहीं। ठीक है, ऐसे 36 सेकंड है, यहाँ मीटर पर सेकंड में, तो इसे भी हम मीटर पर सेकंड में ले लेंगे। तो सोल्व करते हैं, कितना निकल के आएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या निकल गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 900 मीटर। ठीक है, अब उसने अगली बात क्या कही है, एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है। अभी यहाँ पे रेलगाड़ी प्लस पुल की लंबाई क्या है, 900 है।
अब उसने क्या कहा, एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है, इसी पुल को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पार करेगी। अगर मैं इसे 100 मीटर छोटा कर दूं तो ये भी तो दूरी छोटी हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। इसका मतलब जो दूसरी ट्रेन जब पार करती है तो उसके लिए क्या हमें क्या निकालना होगा, x - 100 प्लस y की वैल्यू का मान निकालना होगा दूरी के लिए। निकालना होगा, थोड़ा समझेंगे पहले। x प्लस वाई का मान आपको पता है क्या होगा, x प्लस वाई का मान कितना निकाला हमने, 900। तो कितना निकल गया आपके पास, 900 माइनस 100। मतलब जब दूसरी रेलगाड़ी पुल को पार करेगी तो दूरी क्या होगी, 800 मीटर। तो करवाते हम भी पार दूसरी रेलगाड़ी के लिए। क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी क्या निकल गई है, 800 मीटर। समय आपसे पूछा गया है और चाल दी गई है। चाल कितनी दी गई, 45 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ पे क्या लगाना हमें, 45 किलोमीटर प्रति घंटे। ये क्या है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे, और यहाँ मीटर है तो इसे किस में चेंज करें, मीटर पर सेकंड में करते हैं। सोल्व करते हैं इसे, ठीक है। आगे काटते हैं, फिर 5 से कैंसिल कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या निकल गया आपके पास, समय बराबर 64 सेकंड। इसी तरह से क्वेश्चन करेंगे और हमें कंटिन्यू पढ़ते रहना है।